Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फेयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th जो कि न्यू सिलेबस 2025 गवर्नमेंट की तरफ से नया एडिशन आया है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर यूनिट नंबर 5 जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर हमने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के कितनी टाइप्स होते हैं इनको हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और फिर इसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया, और फिर अब हम लोग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के की फीचर्स यानी जो उसके की फंक्शंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों तक भी चीजें ये शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। और बेटा जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे उतना ही ज्यादा जो है वो आपके इल्म में इजाफा होगा। तो इसके अलावा बेटा जितने भी चैप्टर्स 9th क्लास के हैं, अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए हुए, मिस कर दिए, क्लासरूम मिस कर दिया था, तो आप इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर हर चैप्टर की वीडियोस हर टॉपिक के रिलेटेड मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। तो बेटा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है की फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ फंक्शन डिस्कस किए थे, आज हम लोग नेक्स्ट उसके जो है फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जी। सबसे आज का सबसे पहला फंक्शन है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। Utility programs are essential components of system software that enhance the functionality of a computer system. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते क्या हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं। कह सकते हैं कि विंडोज का हिस्सा होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी माई कंप्यूटर का आइकॉन आ जाता है, रिसाइकिल बिन आ जाता है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं। अब तो विंडोज जितनी भी ज्यादा अपडेटेड आ रही हैं तो उसके अंदर इवन के माइक्रोसॉफ्ट के भी कंपोनेंट्स उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी पहले से हिस्सा होते हैं उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। सो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का काम क्या है? आर एसेंशियल, ये जरूरी होते हैं, और कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, उसके काम को ज्यादा बेहतर बना देते हैं। दे परफॉर्म वेरियस टास्क टू इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। यानी कि ये जो हमारे बहुत सारे जो है वह ऐसे काम इंश्योर करवाती है ऑपरेशन ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो कि मैनेजमेंट के रिलेटेड होते हैं। किसकी मैनेजमेंट? उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, यानी जितने भी उसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या जो उनके कंपोनेंट्स है बेसिक, उनको चलाने के लिए, या फिर जितने सॉफ्टवेयर उनके अंदर इंस्टॉल है उनको चलाने के लिए। Here are the some common utility programs along with their functionality in real life scenario. कुछ हम प्रोग्राम जो यूटिलिटी प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क क्लीनअप। इसकी फंक्शनैलिटी की है, डिस्क क्लीनअप स्कैन्स योर हार्ड ड्राइव फॉर टेम्परेरी फाइल्स। ये आपकी जो आर्जी फाइल्स जो आप जब वर्किंग कर रहे होते हैं, जो आर्जी तौर पे पहले लोड होती है मेमोरी के अंदर, उसके बाद उनका जो है वो नेक्स्ट जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो उसका नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है उसकी होती है। तो आर्जी तौर पे जो फाइलें स्टोर होती हैं उनको क्लीन करने के लिए, कैश जो कैश्ड फाइल्स है यानी जो कैश मेमोरी के अंदर होती है उनको क्लीन अप करने के लिए, एंड अदर अननेसेसरी आइटम्स दैट कैन बी सेफली डिलीटेड, जिनको बड़े सेफ वे से डिलीट कर सकते हैं, यानी अननेसेसरी आइटम जो गैर जरूरी आइटम्स होती हैं उनको। रियल लाइफ सिनेरियो इसका क्या है, यानी रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या? आफ्टर यूजिंग योर कंप्यूटर फॉर अ व्हाइल, कुछ देर अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद, यू नोटिस इट्स रनिंग स्लोअर देन यूजुअल। तो आप देखते होते होंगे जो इसकी रनिंग है, मतलब जो उसकी वर्किंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, यानी कंप्यूटर जो है वो स्लो काम करना शुरू कर देता है। सो रनिंग डिस्क क्लीन अप कैन द हेल्प reclaim disk space, potentially improving performance। इससे क्या होता है कि दोबारा से आपकी जो मेमोरी है वो रिकैप हो जाती है, दोबारा से मेमोरी वॉश हो जाती है, मेमोरी दोबारा से काम मतलब काम के काबिल हो जाती है, और इस
सिनेरियो के थ्रू जो है वो आपका दोबारा से कंप्यूटर ऐसे ही लगता है जैसे आपने शुरू से बिल्कुल जो है वो उसको काम करना उसका जो है वो स्टार्ट किया, या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर रनिंग में शुरू से जैसे काम कर रहा होता है वैसे का वैसा जो है वो फ्रेश हो जाता है, यानी रिफ्रेश एलिमेंट जो है वो हमारा डिस्क क्लीन अप के अंदर आ जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर जो की फंक्शन है वो हमारा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जिस तरह हमारा पहले हमने डिस्कस किया कि हमारा जो डिस्क क्लीनअप था वो क्या काम करता था कि जो मेमोरी के अंदर एक्स्ट्रा फाइल्स होती थी या फिर जो फाइल जब हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं तो फाइल्स लोड होती रहती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमने ओपन किए होते हैं, इंटरनेट सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो वो उसकी वजह से मेमोरी जो है वो काफी ज्यादा उस वक्त इडल हो जाती है, मतलब कि वो स्लो डाउन हो जाती है। तो हम अगर क्लीनअप का इस्तेमाल करते रहेंगे रेगुलर तो वो रिफ्रेश होती रहेगी, रिफ्रेश होने से जो है वो सिस्टम की दोबारा से वही जो है वो रिफ्रेशमेंट रहेगी। अब इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स द फाइल्स, फाइल्स को स्कैन करता है एंड इनकमिंग डाटा फॉर अननोन वायरसेस एंड मालवेयर सिग्नेचर्स, के जो बाहर से आने वाला अननोन डाटा है और इसके अलावा वायरसेस, जब हम लोग उसके साथ कोई भी यूएसबी फ्लैश या फिर कोई हम लोग इंटरनेट सर्चिंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके जरिए जो है वो डाटा हमारे कंप्यूटर या हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा होता है, तो वो जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसके लिए एक बैरियर है, उसको चेक करता है। सबसे पहले तो उसने डिटेक्शन करनी कि क्या ये ठीक है हमारा डाटा, और उसके बाद दूसरी इसने कौन सी डिटेक्शन करनी है कि क्या ये जो है वो वायरस से पाक है, और अगर इसके अंदर मसला आता है तो उस वायरस को वो स्कैन करता है और खत्म भी करता है, मतलब कि उसको वायरस को रिमूव करता है। सो इट आल्सो प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट वायरस अटैक्स। रियल टाइम प्रोटेक्शन मतलब हमें बता भी दिया उसने उसी वक्त के वायरस आ रहा है, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया और उसके बाद उसको स्कैन करके खत्म भी कर दिया। लाइक वैसे ही जिस तरह हमें एक वैक्सीन दी जाती है ताकि आने वाली बीमारी से हम लोग बच सकें, बच्चों को छोटी उम्र में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, और इसी तरह जो कोविड-19 था उसके अंदर जो है वो बच्चों को इंजेक्शन वो जो हर एक इंसान को इंजेक्शन लगाए गए ताकि वो जो आने वाला कोरोना या कोविड का जो वायरस था अगर उनकी बॉडी में इंसर्ट हो तो उनके अंदर डिफेंस की सलाहियत मौजूद हो। तो एंटीवायरस बिल्कुल वो एक वैक्सीन है जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती है आने वाले ऐसे डाटे से जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, जो कि हमारे सिस्टम को खराब कर सके। रियल लाइफ सिनेरियो इसका क्या है, यू रिसीव एन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम एन अननोन सेंडर। ये मालवेयर की बात कर रहा है, यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है कि जो हमें ईमेल अटैचमेंट के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। वो एक लिंक होता है, हम जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, हमारी वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है, या फिर हो सकता है कि हमारा वो टोटली जो है वो सिस्टम क्रैश हो जाए। सो क्या हो, बिफोर ओपनिंग इट, इसको खोलने से पहले आप क्या करें, यू रन योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू स्कैन फॉर एनी पोटेंशियल थ्रेट्स। आप पहले एंटीवायरस को चला के देख लें क्या ये जो अभी हमें आई है ईमेल, क्या ये कोई स्पैम स्कैम तो नहीं है, क्या ये कोई ऐसा जो है वो लिंक तो नहीं है जिसके अंदर वायरस मौजूद है। तो एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करेगा और इंश्योरिटी करवाएगा कि ये एग्जैक्टली ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमें उसका ऑपरेशन को कंप्लीट करवाने में मदद करेगा। इंश्योरिंग योर कंप्यूटर रिमेन सेफ, रिमेन सेफ यहाँ पे कि हमारा जो इसकी वजह से क्या होगा कि इंश्योरिटी मिल जाएगी कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेफली रन हो रहा है। उसके बाद थर्ड हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर हैं। बैकअप क्या होता है बेटा कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा सेव होते रहना। एडिशनल कॉपी मीन कि जो हमारे पास एग्जैक्टली डाटा होता है, जो हम लोग काम ड्यूरिंग वर्किंग जो हम लोग हमारे पास जो काम हो रहा होता है उसकी एक बैकअप पे कॉपी, वो चाहे हमारे जीमेल के अंदर सेव हो जाए या फिर हमने कोई एक्स्ट्रा साथ में कोई ड्राइव लगाई हो उसके अंदर सेव होते रहे, ताकि अगर हमारे पास जो डाटा एक्सीडेंटली या फिर किसी तरह से हमारे से गलती से डिलीट हो जाए या कोई और डिलीट कर दे, हम उसको बैकअप के थ्रू जो है वो डाटा को हासिल कर लें। क्योंकि डाटा एक ऐसी चीज है जो कि बहुत मुश्किल से हम लोग प्रोसेस करते हैं, हासिल करते हैं, तो अगर ये एक दफा जो है हमारे से चले जाए तो हमारा काफी नुकसान हो सकता है। सो इसके लिए जो है वो बैकअप सॉफ्टवेयर स्केड्यूल द रेगुलर बैकअप्स ऑफ फाइल्स। ये बैकअप सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, रूटीन से आपके डाटा का ऑटोमेटिकली बैकअप लेते रहते हैं एंड फोल्डर्स टू एक्सटर्नल ड्राइवर्स। एक्सटर्नल ड्राइवर्स जो हमने उसके लिए एक्सटर्नल ड्राइव्स जो हमने उसके लिए डिसाइड की होती हैं। एक्सटर्नल ड्राइव मतलब मैंने जैसे बोला कि पहले फोल्डर्स हम कोई बना लेते हैं बैकअप के लिए, या फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने जीमेल के अंदर, या फिर हम लोग कोई परचेज और क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं जो ऑनलाइन होता है। और नेटवर्किंग लोकेशन यानी कि कहीं और जगह पे हमारा सर्वर मौजूद है, या फिर हमारे ही वहां पे हमने लैब के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स को थ्रू नेटवर्किंग जोड़ा हुआ है, वहां पे मेन कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, हम अपने सिस्टम के अंदर भी प्लस उसके अंदर भी अपना बैकअप रख रहे हैं।
सो क्या करता है, इट अलाउज फॉर फुल सिस्टम बैकअप्स और सिलेक्टिव फाइल्स बैकअप्स। ये फुल सिस्टम का बैकअप भी रखता है और या फिर हम लोग उसमें से कुछ फाइलें सिलेक्ट करके उनका भी बैकअप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो इसका ये है कि यू एक्सीडेंटली डिलीट एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फाइल, क्या आपसे एक्सीडेंटली जो है प्रेजेंटेशन फाइल डिलीट हो जाती है, यूजिंग बैकअप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए यू रिट्राइव द लेटेस्ट बैकअप वर्जन ऑफ द फाइल, कि आप बैकअप सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करके जो आपसे अभी जो डिलीट हुई थी फाइल उसको दोबारा से रिट्राइव यानी हासिल कर सकते हैं, दोबारा से उसी जगह पे वो वापस आ सकती है। सो इंश्योरिंग द मिनिमल डिस्ट्रप्शन और टू योर वर्क, कि आपका कम से कम काम का नुकसान हो, यानी आपको इसका ज्यादा नुकसान ना हो, इससे आपको बचाता है। तो बेटा ये ऐसे की फंक्शंस है जिनके थ्रू जो है वो हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो नेक्स्ट हमारे की पॉइंट्स रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके अंदर बेटा आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और इसको एक दफा अपने टीचर से कंसल्ट भी कीजिएगा और बुक से लाजमी तौर पर इसको रीड आउट कर लीजिएगा हर एक चीज। और कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके माइंड में क्लियर ना हो उसको गूगल सर्च करें या मुझसे पूछें या अपने टीचर से पूछें, लेकिन लाजमी तौर पे इसको क्लियर करें। लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, तो इसको इसलिए गौर से सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और दूसरों को इसको शेयर करें ताकि आपके लंबे बढ़े और दूसरों के लंबे बढ़े। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।